हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोषण, यानी जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन कई प्रकार के होते हैं। उसमें से आज के वीडियो में हम न्यूट्रिशन पढ़ के उसको कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, स्रोत और उससे होने वाले रोग, उसकी कमी से होने वाले रोग, उसके प्रकार, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन भोजन में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम पोषण कहते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। तो उन लाभदायक चीज़ों को ही हम पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, ये देखो, ये सारे न्यूट्रिशन हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। ये सब पोषण हैं, यानी न्यूट्रिशन हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, इनके अलग अलग काम हैं, उनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखो, विभिन्न प्रकार की खाने वाली सामग्रियों में एक या एक से अधिक पोषण हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही खाद्य सामग्री में सारे पोषण हो, या अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हमें पढ़ना है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम समझते हैं क्या होते हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इनका काम जो होता है शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये अनुपात आप यहाँ पे देख सकते हो। इस अनुपात में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण यहाँ पे लिखे मैंने: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। इन सभी रूपों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है, अर्थात हम जो भी मीठी चीज़ें खाएंगे उनमें सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, ये एक मस्त पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है CnH2nOn। ठीक है, देखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है, परंतु हमें एक दिन में 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी एक दिन में हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है? 2500 किलो कैलोरी। और हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखो, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं, इनको हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर के लिए ऊर्जा देना है। कार्बोहाइड्रेट वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या होता है, अगर हम उसका खर्च नहीं करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वो वसा में बदल जाता है और हमारे शरीर में रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में कोशिका भित्ति बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अनेक जंतुओं में बृहद कंकाल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। अब हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं। स्रोत का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ठीक है, स्रोत मतलब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें देखो, गेहूँ से प्राप्त होता है, ज्वार से प्राप्त होता है, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल और दाल, तथा जड़ों वाली सब्जियों में केलों, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, छुआरा, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद, मीठी सब्जियां, इन सभी मीठी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए अभी। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट से बीमारी ये क्या है। देखो, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से बीमारी होती हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से भी बीमारी होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से अजीर्ण, मधुमेह, अतिसार रोग, शुगर या डायबिटीज़ तथा हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से भी बीमारी होती हैं और कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी बीमारी होती हैं। यानी हमारे शरीर में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना हमें लिए बहुत ज़रूरी है।
अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये तीनों क्या होते हैं, चलो इनको हम समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है? यह सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि इनमें शुगर का केवल एक ही अणु पाया जाता है। ठीक है, इनमें शुगर का केवल एक ही अणु पाया जाता है, इसलिए इन्हें पचाना भी आसान होता है। ये आसानी से पच जाते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सरल होते हैं, ठीक है, और इनमें शुगर का एक अणु पाया जाता है, तो उन्हें हम मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज, मैंटोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। दूसरा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं डाइसेकेराइड कहलाते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका अगर हम जल अपघटन करें तो हमें 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखो, सुक्रोज, इसका जल के साथ अपघटन करेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होंगे। लैक्टोज का जल के साथ अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, इस तरह से आप ये उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं डाइसेकेराइड कहलाते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका अगर हम जल अपघटन करें तो हमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये आप यहाँ पे सही से लिख लेना, ये गलत हो गया है। ठीक है, डाइसेकेराइड लिख गया, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड लिखना है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। तो बस यही था आज की वीडियो में। धन्यवाद।